Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. I've picked an article from Dawn News reporting Imran Khan's meeting with the journalist where he was discussing about Pakistan's current political situation, regime change operation, and the upcoming elections. So I've picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and the link for the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first word is root out. Root out is a phrasal verb and it means to find and remove something that is causing problem. देखिए किसी चीज के बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है ये phrasal verb और you can use it also for a person as well. I mean कि जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके फिर उसको रिमूव करना, इसको कहते हैं रूट आउट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई इंसान क्रिएट कर रहा है, आपको नहीं मालूम है कि वो कौन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है समवन इज स्पिलिंग योर सीक्रेट्स, ठीक है। कोई जैसे स्पिल आउट कर देना होता है सीक्रेट्स को। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो आप उस इंसान को ढूंढना चाह रहे हैं कि हु इज स्पिलिंग आउट द सीक्रेट्स, ठीक है, उसको ढूंढ कर फाइंड करके उसको निकाल देने को आपने रूट आउट किया है दैट पर्सन को, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने इस फ्रेजल वर्ब को इस तरह से यूज किया है। देखेंगे सारे जो मैं हमेशा इन अपने लेसन्स में बोलती हूँ, इन लेसन्स में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये उस न्यूज़पेपर से उठाए हुए होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। ये मेरे सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ये उन न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस होते हैं ताकि आपको मालूम हो कि उन्होंने किस तरह से इन वर्ड्स को जो है वो किस सेंस में एक्सप्लेन किया है। जो मेरे दूसरे लेसन्स होते हैं जिसमें मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाती हूँ, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाती हूँ, इडियम्स पढ़ाती हूँ, एक्सप्रेशंस पढ़ाती हूँ, उन सब में जो है वो मेरे बनाए हुए सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है जी। अब ये सेंटेंस जो है ये हेडलाइन थी उस न्यूज़पेपर की और इसमें उन्होंने लिखा हुआ था इमरान सेज करप्शन कुडंट बी रूटेड आउट ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट, ठीक है। इमरान कह रहा है कि करप्शन जो है वो पूरी तरह से रूट आउट नहीं की गई, मतलब कि पूरी तरह से रिमूव नहीं की गई। उसको फाइंड आउट करना कि कौन करप्शन कर रहा है, उनको फाइंड आउट करके उन लोगों को मतलब कि सिस्टम से निकाल देना या उन लोगों को खत्म कर देना, मतलब करप्शन को खत्म नहीं किया गया है ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट, ठीक है, कि पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान में करप्शन को खत्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जी इन प्लेस। इन प्लेस जो है ये फ्रेजल वर्ब नहीं होगा, ये फ्रेज है, ठीक है। इसमें प्रपोजिशन पहले आ रही है इन प्लेस, और वैसे भी प्लेस जो है ये वर्ब नहीं होता है, ये नाउन है। फ्रेजल वर्ब्स में ये होता है कि जब किसी वर्ब को आप किसी प्रपोजिशन के साथ जब मिलाकर पढ़ते हैं और उसका कोई और मीनिंग बन जाता है, ठीक है, तो वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन ये देखिए कि इन प्रपोजिशन है और प्लेस जो है वो नाउन है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मीनिंग इसका है वर्किंग और एस्टैब्लिश्ड। इन प्लेस का मतलब ये होता है कोई चीज जो कि अपनी जगह पर काम कर रही हो, तो दैट थिंग इज इन प्लेस, ठीक है। जैसे भी इन्होंने इस तरह से इसको यूज किया है कि बिकॉज बाजवा हैड डील इन प्लेस, ठीक है, विद पीपल्स पार्टी पीपीपी, विद एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी एंड सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान में करप्शन पूरी तरह से रूट आउट नहीं हुई, वो इस वजह से नहीं हुई बिकॉज बाजवा हैड अ डील इन प्लेस, कि बाजवा की एक डील इन प्लेस थी। इन प्लेस का मतलब कि हुई हुई थी, वो काम कर रही थी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, वो अपनी जगह पर कायम थी। एस्टैब्लिश्ड का मतलब है कि कोई चीज जो अपनी जगह पर कायम हो और काम कर रही हो, ठीक है। तो वो जो डील उनकी हुई हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि जिसके कि जाहिर बात है जो दो पीपल्स पार्टी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और जो चीफ मिनिस्टर है सिंध के मुराद अली शाह, इन दो लोगों को उन्होंने नाम लिया है कि बाजवा की इन दोनों के साथ जो हमारे मतलब कि एक्स जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब, उनके साथ एक डील हुई हुई थी, इन प्लेस थी, मतलब कि वो काम कर रही थी, उस डील के नतीजे में करप्शन को वो रूट आउट नहीं कर सके। आगे देखिए साइट है। साइट का मतलब है वर्ब, और वर्ब इसका मतलब है साइट का मतलब नहीं, मतलब कि साइट एक वर्ब है और इसका मतलब है टू मेंशन समथिंग एज अ रीजन और अ प्रूफ, ठीक है। यू आर साइटिंग समथिंग मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं किसी चीज को अगर आप मेंशन करें इस तरह से कि ये रीजन थी, इस वजह से ये काम नहीं हुआ, या आप किसी चीज को प्रूफ के तौर पे सामने
ला रहे हैं कि देखे ये प्रूफ है जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, ठीक है, तो यू आर साइटिंग दैट थिंग, ठीक है। जैसे कि इसमें इन्होंने इस तरह से कहा कि साइटिंग इट एज द रीजन वाई करप्शन कुड नॉट बी रूटेड आउट ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि ये डील को उन्होंने साइट किया, मतलब कि इस डील को वो सामने लाए, इसको उन्होंने मेंशन किया कि ये जो डील उनके दरमियान में हुई हुई थी, इट वाज द रीजन, कि ये रीजन है व्हाई करप्शन कुड नॉट बी रूटेड आउट ड्यूरिंग इस गवर्नमेंट के, उनकी गवर्नमेंट के दरमियान में क्यों करप्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकी, ठीक है जी। अच्छा जी, accountability. Accountability is a noun and it means the fact of being responsible for what one has done and give a reason for this. ठीक है, accountability आप समझ लीजिए, इस उर्दू में इसका जो वर्ड है वो है एहतसाब, ठीक है, कि किसी का एहतसाब जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कि मतलब इस चीज़ को कि कौन जो है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम की जिम्मेदारी उठाएं और आप उस काम के लिए जवाबदेह हो। जितने भी लोग किसी मतलब स्पेशल पोजीशन पे कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होना लाजमी होती है, ताकि जो भी वो फैसले ले रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं वो उन कामों की, उन फैसलों की जिम्मेदारी उठाएं और उसके लिए वो कौम के सामने जवाब दें हो, ठीक है। तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी कहलाएगी, जिसको हम एहतसाब उर्दू में बोलते हैं। इसका सेंटेंस होगा, इमरान टर्म द एलिज्ड डील एज द रीजन व्हाई अकाउंटेबिलिटी ऑफ द करप्ट कुड नॉट रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। टर्म का मतलब ये होता है किसी चीज को कोई नाम देना, कोई किसी चीज को कहना कि ये है इस तरह से, ठीक है। तो किसी चीज का, जैसे उन्होंने कहा कि ये अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब होता है मुबैना, जिसको कि आप कोई ऐसी बात को आप मेंशन करें जिसका आपके पास प्रूफ ना हो, ठीक है, कोई बात आप मेंशन कर रहे हैं विदाउट प्रूफ, तो इसका मतलब है कि आप मतलब कि अलेज कर रहे हैं उस बात को मुबैना तौर पे, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो इमरान ट्रम्प दी अलेज्ड डील, मतलब कि वो जो अलेज्ड मुबैना जो डील है जिसका उन्होंने कोई प्रूफ तो दिया नहीं है, जाहिर बात है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वो अब विदाउट प्रूफ उन्होंने ये बात बोली कि उन दोनों के दरमियान में ये डील थी, ठीक है। तो वो जो अलेज्ड उनकी डील के बारे में बात कर रहे हैं उसको उन्होंने टर्म किया कि उसके बारे में, उसको उन्होंने मतलब के नाम दिया ये कि एज द रीजन व्हाई अकाउंटेबिलिटी ऑफ द करप्ट कुड नॉट रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन, कि वो उसको एक रीजन के तौर पर उन्होंने पेश किया कि क्यों एहतसाब जो है वो करप्ट लोगों का वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे, मतलब कि किसी फैसला कुन जगह पर जो है ना वो नहीं पहुंच सका, वो ये डील उसके पीछे वजह थी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्लींस। क्लींस जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू थोरो क्लीन, ठीक है, थोरोली क्लीन, किसी चीज को पूरी तरह से क्लीन कर लेने को। जैसे आप इसका सिंपल से सुन ले, क्लींजर हम सुनते हैं ना, ये अब तो लड़के भी यूज करते हैं, वैसे नॉर्मली लड़कियां यूज करती, पर लड़के भी जाहिर बात है कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं आजकल। तो क्लींजर हम यूज करते हैं ना अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो क्लींस जो है ना, क्लींजर जाहिर बात है वो अब नाउन है, वो किसी चीज का नाम है। तो क्लींस जो है वो वर्ब है, क्लींस करना मतलब कि किसी चीज की कंप्लीट सफाई करना, ठीक है जी। A sentence Imran said, adding that he would have cleansed the entire country of corruption had he had an appropriate army chief. वो कहते हैं कि वो मतलब इमरान खान कह रहे हैं कि ही वुड हैव क्लींस्ड, कि वो पूरी तरह से एंटायर कंट्री को, पूरे मुल्क को जो है ना वो करप्शन से साफ कर सकता था अगर उसके पास एक अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, एक मुनासिब आर्मी चीफ अगर होता तो वो ये कर सकता था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एंड अप। एंड अप इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू रीच और कम टू अ प्लेस व्हिच वाज नॉट प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, ठीक है, किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचना, किसी ऐसे कंक्लूजन पे, नतीजे पे, जगह पे पहुंच जाना जो आपने ना तो प्लान की थी ना आपने एक्सपेक्ट की थी। होता है ना, आपने प्लान कुछ और किया है और एंड रिजल्ट कुछ और निकला है, तो यू एंड अप बीइंग देयर, ठीक है। आप प्लान कुछ और कर रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और निकला है, तो अब तब इस्तेमाल किया जाता है कि वी एंड अप हियर, ठीक है, कि हम इस जगह पर पहुंच गए। अच्छा जी, जैसे इसको सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द regime change operation was supposed to hurt the PTI, but it instead ended up boosting the party's popularity, ठीक है। फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीन्स इमरान खान, उन्होंने ये कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो था, जो उनकी गवर्नमेंट को हटाकर दूसरी गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल की गई है, कह रही कि उस वो वाज सपोज टू हर्ट द पीटीआई, उसका मकसद जो था ना वो पीटीआई को हर्ट करना था, बट इट इंस्टेड एंड अप बूस्टिंग द पार्टीज पॉपुलैरिटी, लेकिन उसकी बजाय
ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन, इसका रिजल्ट ये निकला कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। मकसद उनका ये था रिजीम चेंज ऑपरेशन करने का कि इससे पीटीआई जो वो हर्ट होगी, बट इट एंड अप बूस्टिंग द पार्टीज पॉपुलैरिटी। मतलब कि इसका रिजल्ट वो निकला एंड अप। अब देखिए, आप समझ आ गई कि यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या जो प्लान था वो रिजल्ट नहीं निकला, कुछ और रिजल्ट निकला। तो एंड अप बूस्टिंग द पार्टीज पॉपुलैरिटी, के उसकी वजह से पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी pertain. Pertain is a verb and it means to belong, be connected or associated. pertain का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज के बारे में, जिसको हम के बारे में बोलते हैं ना, वो आप pertain है, ठीक है। अच्छा, इसका एडजेक्टिव है pertinent। pertinent बड़ा यूज होता है, आप कम्युनिकेशन में बहुत सुनेंगे, ask pertinent questions। मतलब कि ask related questions। अक्सर टीचर्स कहती है ना, कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस पर्टिनेंट टू दिस सब्जेक्ट, जो भी हम टॉपिक या दिस टॉपिक, ठीक है, जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो ना क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। द जर्नलिस्ट वाज नॉट आस्किंग द पर्टिनेंट क्वेश्चन, कि जर्नलिस्ट जो है वो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं पूछ रहा था, क्योंकि जो भी उस जिस भी बारे में उस वक्त बात हो रही थी वो कुछ और बातें पूछ रहा था, ठीक है जी। अच्छा जी, पर्टेन का मतलब होता है टू बिलोंग, टू कनेक्टेड, मतलब के बारे में, जो भी बात हो रही है उसके बारे में, ठीक है। जैसे इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द फॉरेन फंडिंग केस। मतलब कि रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देते हुए, रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया पर्टेनिंग टू द फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, और उसके जवाब में, रिस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन मतलब उसके जवाब में, इमरान सेड पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल do not have any receipt of the foreign funding received by them, whereas PTI has data of $40,000, ठीक है। इमरान ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के पास और जो पाकिस्तान जो पीएमएलएन है, मुस्लिम लीग नून, उनके पास डू नॉट हैव एनी रसीद, उनके पास किसी किस्म की कोई रसीद नहीं है ऑफ द फॉरेन फंडिंग रिसीव्ड बाय देम, कि जो भी फॉरेन फंडिंग उन दोनों पार्टीज को मिली है आज तक, उसकी उनके पास कोई रसीद नहीं है। वेयर एज जबकि पीटीआई हैज डाटा ऑफ $40,000, जबकि पीटीआई के पास $40,000 जो है ना, उनका डाटा है। डोनर्स कहते हैं अतिया देने वाले को, ठीक है। अब जो ये अतिया देने वाले लोग होते हैं, ये पैसा देने की शक्ल में भी हो सकता है। आप देखिएगा कि ब्लड डोनर्स कहा जाता है, ब्लड देने की शक्ल में भी होता है। और भी जैसे ऑर्गन्स वगैरह कुछ लोग डोनेट करते हैं, तो उनको डोनर्स बोला जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एग्जिस्टिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम, करंट, हालिया, जिसको हम हालिया कहेंगे ना, एज एन एडजेक्टिव जब हम इसको इस वर्ड को यूज करेंगे, तो तब उसका मतलब हो जाएगा हालिया, इस वक्त करंट सिचुएशन जो है। अच्छा, प्रिवेलिंग जो है ना, प्रिवेल, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। सेंटेंस है टॉकिंग अबाउट द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। अच्छा, जब मतलब कि इस वक्त जो प्रिवेलिंग मतलब कि इस वक्त हालिया जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके बारे में बात करते हुए, नेक्स्ट है जी टार्निश। टार्निश इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय प्योरिटी ऑफ समथिंग। अच्छा, टार्निश को आप समझ लीजिए किसी की प्योरिटी को मतलब कि खराब कर देना। अब ये दो सेंसेस में ये वर्ड यूज होता है। वन इज कि आप किसी इंसान के इमेज को टार्निश कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मतलब कि उसकी करेक्टर को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप उसको दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दागदार करना जिसको हम उर्दू में कहते हैं, मतलब कि उसको खराब करने की, उस पर दाग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो देखो, इस इंसान का जो मतलब करेक्टर है या इस इंसान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं उसके करेक्टर को, उसकी इमेज को। इसी तरह से टार्निश यूज होता है जो हमारे मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर या गोल्ड हो गया। अगर जैसे किसी चीज की, किसी भी मेटल की अगर जो एक वो होती है ब्राइटनेस जो होती है, जो उसकी खूबसूरती होती है, वो जो एक उसकी ब्राइटनेस को क्या उर्दू में कहेंगे, उसकी जो चमक होती है, ठीक है,
वो अगर कुछ किसी भी वजह से उस पे दाग लग जाए, जैसे सिल्वर के लिए आप कह सकते हैं या गोल्ड के लिए कह सकते हैं, या वो मध्यम पड़ जाए उसकी जो चमक है, तो इसका मतलब है कि वो मेटल भी टार्निश हुआ है। ठीक है, तो इन दो सेंसेस में ये वर्ड यूज होता है। किसी इंसान के इमेज को दागदार करना, उसके लिए टार्निश यूज होता है, या कोई मेटल है वो दागदार हो गई है, या उसकी जो चमक है वो खराब हो गई है, तो वो भी टार्निश हो गया। जैसे ज्वेलरी वगैरह की चमक आप देखें बार बार यूज करके खराब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो ज्वेलरी जो है ना वो टार्निश हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है, द एक्स प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वुड नॉट टार्निश द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक फॉर द सेक ऑफ पावर। उन्होंने कहा मतलब कि वो लोगों का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो पावर के लिए उस ट्रस्ट को जो है ना वो टार्निश नहीं करेंगे, उस भरोसे को वो दागदार नहीं करेंगे। और आगे उन्होंने कोट एंड कोट उनकी बात को लिखा है कि आई विल नॉट मेक एनी डील टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अगेन, कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, दोबारा गवर्नमेंट में आने के लिए, मतलब कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। नेक्स्ट है जी प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट इज अ वर्ब एंड इट मीन टू से समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, जिसको कहते हैं पेशन गोई करना। ठीक है, वर्ब है इसका प्रिडिक्ट, और इसका नाउन है प्रिडिक्शन। पेशन गोई, पेशन गोई जो है वो प्रिडिक्शन है। आप देखिएगा अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रिडिक्शंस करते हैं ना, मतलब वो बताते हैं कि ये होगा वो होगा, आपकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ठीक है, तो वो पेशन गोई जो है वो प्रिडिक्शन होती है, और उसका वर्ब है टू प्रिडिक्ट, मतलब कि पेशन गोई करना। ठीक है जी। सेंटेंस है, इमरान प्रिडिक्टेड, मतलब इमरान ने ये पेशन गोई की, दैट जनरल इलेक्शंस विल टेक प्लेस अराउंड मार्च अप्रैल, एडिंग दैट हिज पार्टीज एमएनएज विल विजिट नेशनल असेंबली ऑन मंडे टू कंफर्म देयर रेजिग्नेशंस। ठीक है, क्योंकि इनके रेजिग्नेशंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है ना, मतलब कि नेशनल असेंबली में मंडे को हमारे जो एमएनएज हैं वो जाएंगे और अपने जो रेजिग्नेशंस हैं उनको कंफर्म करने के लिए, और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। ठीक है जी। reinforce, reinforce is a verb and it means to make something stronger, जोर देना जिसको हम कहेंगे। ये to make something stronger हमेशा ये होता है अपनी बात को reinforce करना, कुछ कोई स्टेटमेंट को reinforce करना। ठीक है, मतलब कि उस पर जोर देना कि ये ऐसे ही है या ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि reinforce कर रहे हैं आप अपनी बात को, उस पर जोर दे रहे हैं। She reinforced that the incumbent government would complete its full term by October of next year। ठीक है, शी से यहाँ पर मुराद है जो हमारी वो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब। ये उनकी बात हो रही, क्योंकि इमरान ने भी स्टेटमेंट दिए ना कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इलेक्शंस जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। तो उसके जवाब में जो है ये हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, शी सेड कि जी इलेक्शंस जो है वो प्रिडिक्शंस पे नहीं होते हैं, वो अपनी मुद्दत पे अपने शेड्यूल पे होते हैं। तो वो कह रही हैं, जब ये पहले उन्होंने ये बात बोल दी, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने लिखा हुआ है कि शी री, उन्होंने मतलब कि इस बात पे जोर दिया दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनकम्बेंट का मतलब ये होता है कि इस वक्त जो जो भी इंसान जो है वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा होता है, कि जो पोजीशन पे होते हैं उस वक्त, उनको इनकम्बेंट कहते हैं। जैसे कि इस वक्त इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, इंडिया के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी साहब है। अब प्राइम मिनिस्टर की एक डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है, उसके ऊपर जो भी उस डेजिग्नेशन पे बैठने वाले लोग, जाहिर बात है कि वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इनकम्बेंट का मतलब ये कि इस वक्त करंटली उस ओहदे पे कौन बैठा हुआ है। तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ये करंटली इस वक्त किसकी गवर्नमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि शी रीइंफोर्स दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, के मतलब कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वुड कंप्लीट इट्स फुल टर्म, कि वो अपनी पूरी जो टर्म है वो कंप्लीट करेंगे बाय अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, के ये जो नेक्स्ट ईयर 2023 है इसके अक्टूबर तक वो अपनी टर्म को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी रिड। रिड इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक समवन और समथिंग फ्री। ठीक है, किसी चीज को निजात देना, उसको रिड कहते हैं। तो कहते हैं टू गेट रिड ऑफ, ये एक पूरी फ्रेज के तौर पे हमेशा यूज होता है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मतलब मैं तुमसे निजात पाना चाहता हूँ या हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, फ्री हो जाना किसी चीज से या किसी इंसान से। ठीक है जी। इसको इस तरह से यूज किया था कि 100% पाकिस्तानीज थिंक दैट द फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस आर द ओनली वे टू rid the countries of its problems, कि 100% पाकिस्तानीज इस वक्त इस बात को सोच रहे हैं कि फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस के इस वक्त जो एक
मतलब कि फ्री इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो आर दी ओनली वे, कि वो वाहिद रास्ता है टू रिड द कंट्री, कंट्री को निजात दिलाने में ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से, इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सब से मुल्क को निजात दिलाने का एक वाहिद रास्ता जो है वो जनरल इलेक्शंस है, और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा है, अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस लेसन को। नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।